दीवानी, मैं आत्मा तेरी दीवानी, मैं आत्मा। आज बाबा पूछ रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा कहते ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना आए, याद न रहे। क्या अभ्यास करना है, क्या पुरुषार्थ करना है कि बुद्धि में सिवाय बाबा के और किसी की याद ना आए। ये हो सकता है ना? तो उठते बैठते खाते पीते बाबा को साथी बना करके रखे। चलो बाबा ये कार्य करना है, चलो बाबा नाश्ता करने के लिए, चलो बाबा अभी ऑफिस जाना है, चलो बाबा अभी घर का ये काम करना है, चलो बाबा अभी बाहर जाना है, बाहर जा करके ये कार्य करना है। एक छोटा बच्चा आता था, अभी तो वो बड़ा हो गया लेकिन छोटा था ना, तो स्कूल जाता था, चलो बाबा अब मेरे साथ बैठ जाओ। उसकी मदर को बोलता था जगह रखो, मेरा बाबा बैठने वाला है। तो हर कार्य में वो बाबा को साथ रखता था। बाबा भी कहते हैं कि सिवाय बाबा के और किसी की याद न रहे। अंतमति सो गति, जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्मा अभिमानी बनने का, कि सदैव आत्मा अपने जो 7 गुण है उस 7 गुणों के स्वरूप में रहे। आत्मा आत्मा को देखे। अभी आत्मा अभिमानी कैसे बनना है बाबा सिखा रहे हैं। आत्मा आत्मा को देखिए, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी,
स्थिति अचल हो जाएगी। बाबा ने क्या किया? बाबा हर एक आत्मा को देखते थे ना, तो मुझे भी वही करना है। आत्मा आत्मा को देखे, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा आंखों से आत्मा को देख रही हूँ। मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। इसलिए वो एप्पल भी खाना है और रोज सुबह सुबह में ज्ञान और योग का एप्पल भी खाना है। दोनों, आत्मा को हेल्दी बनाने के लिए ज्ञान योग का एप्पल और शरीर को हेल्दी बनाने के लिए फ्रूट वाला एप्पल। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचना कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचना एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है, वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है। ये कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है ये भक्ति मार्ग में। यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो नहीं ठहरा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में यह अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? दुनिया वाले ये कहते हैं। तो तुमको समझाना है शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में यह राइट नहीं है, यह राइट है। रेफरेंस तो जरूर देना पड़ेगा समझाने के लिए। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, तो समझाने लिए दिखाना तो पड़े ना, क्योंकि उसी रेफरेंस से समझाएंगे तो जल्दी बुद्धि में बैठ जाएगा। जो बातें रॉन्ग है वह वर्णन कर फिर राइट क्या है वह समझाते हैं। और इसीलिए ये जो शिव जयंती आ रही है उसमें ये हम बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ये बहुत अच्छा समय है जो मनुष्य समझने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए इस बार शिव जयंती के प्रोग्राम में चित्र प्रदर्शनी रखेंगे। बाबा बहुत बार कहते हैं ना चित्र प्रदर्शनी रखो, प्रदर्शनी पर समझाओ। अब बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः, फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। नाम तो देना पड़े ना।
मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। कहते भी है ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले हैं, बाप आकर उल्हना देते हैं। तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है, कितनी ग्लानि की, जो कण कण में कह दिया। आपको कोई ऐसा कहे तो, और भगवान को तो बड़े प्यार से कह दिया, कण कण में है, 24 अवतार है। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है। भगवान वाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, 12 अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। भारत में जितनी भक्ति है उतनी और कोई कंट्री में नहीं है। भारत में जितने मंदिर, फिर पूजा पाठ, क्रिया कर्म, इतना और कहीं भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो जन्म भी होता है, तभी भी विधि होती है, और मृत्यु होता है तभी भी विधि होती है। कुछ नहीं करते, और कोई जगह ऐसा है ही नहीं। कोई जगह मूर्ति पूजा शायद नहीं यह मुरब्बी बच्चा भी ग्लानि करता था। यह ग्लानि भी ड्रामा में नूंदी हुई है। पहले ज्ञान नहीं था तो ब्रह्मा बाबा भी कितनी भक्ति करते थे। फिर बाबा बोलते हैं ना कि ज्यादा भक्ति करेंगे उसका फल, तब तो पाप आत्मा बनते हैं। ज्यादा ग्लानि करते हैं तो ही तो पाप आत्मा बनते हैं। बाप ने सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं, जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवान वाच, श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ मत। ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ेगा। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको यह विकार तंग करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। सही है। तो पंडित की कहानी बताते ना, पंडित कहता है राम राम कहो नदी पार हो जाएंगे। माता तो बड़ी श्रद्धा भावना से हो गई पार, रोज पार हो जाती थी। एक दिन पंडित को कहा आप चलो हमारे गांव में। पंडित जब नदी किनारे आए तो कहा नाव कहाँ है। का पंडित जी को कहा कि आप ही तो रोज कहते हैं राम नाम से नदी पार हो जाएंगे, तो हम तो रोज ऐसे ही आते हैं।
अब खुद का बोला हुआ खुद को ही संशय आने लगा। तो क्या हुआ, पंडित जी ने कहा पहले आप चलो। अब निश्चय बुद्धि माताएं जो अनपढ़ थी लेकिन निश्चय बुद्धि थी वो पार हो गई और पंडित जी डूब गए, संशय आया। तो बाबा भी कहता है जो बात हम सुनाते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल हमारे में धारणा होनी चाहिए। विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सत्य को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं परंतु अपने को भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंचे है क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उनको से पूछना चाहिए। सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना यह भी बड़ाई है, नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वह तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं, जब श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में है तो पूजा नहीं करते। ऊंचे ते ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार है। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी है रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार कर दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक ही बाप है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएगी तो सुख ही देखेगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है नर चाहत कुछ और होता कुछ और। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय हो नहीं सकता। यह भी उन्हों को बतावे कौन। इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सत्युग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है।
शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं। तो यह बोलेंगे, हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है।
शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। यह समय ही है सबको वापिस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं बच्चों से? तैयार हो? पूरा श्रीमत पर चढ़े हो। श्रीमत पर चलते हो। और क्या पूछते हैं? पूछते हैं तुम अपने को सत्युग में चलने के लायक समझते हो? समझते हैं हम अपने को लायक? हम ऐसे तैयार हुए हैं जो मैं समझू कि हाँ मैं रेडी हूँ बाबा, कभी भी आप मुझे बुलाओ, ऐसे अवर रेडी है? कहीं जाना होता है हम तैयार होते हैं, फोन करेंगे रेडी, हाँ हाँ हम तो 5 मिनट पहले रेडी हो गए। ऐसे मैं बाबा से बड़े फलक से निश्चय से कह सकती हूँ कि हाँ बाबा मैं रेडी हूँ। रावण पर विजय पाई है। अच्छा हम कहे रेडी है, हम लायक है, तो भी बाबा दूसरा रेडी है। हाँ दूसरी बात पूछते हैं, फिर रावण पर विजय पाई है? कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है, हाथ नहीं उठाएंगे तो लज्जा आएगी कि अरे ये देखो ना ये तो हाथ नहीं उठाते। इसलिए बाबा बहुत बार अव्यक्त बाप दादा कहते ना, हाथ उठा करके तो बाप दादा को खुश कर देते हैं। बाबा कहते अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सुगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। सेवा खुशी देती है। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। और बाबा ने हर एक को मास्टर सर्जन बनाया है, जो हर ब्राह्मण आत्मा माया से रोगिष्ट मनुष्य को ज्ञान का इंजेक्शन लगा सकते हैं। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापिस जाना है, यह बहुत खुशी की बात है। दुनिया में तो लोग दुखी होते, अरे जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, और हम आत्माएं खुश हो रही हैं। पुराना चोला छोड़कर नया लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल हैं। बुद्धि अभिमान बहुत है। आत्माभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होते रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापिस साथ ले जाने। इस तन में बाबा की प्रवेशता हुई है, होती है, वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी।
शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी। जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो वह सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंचते ऊंच फिर भी भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। के लिए मुख्य सार पहला है सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा है रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। वरदान है संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआएं है। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। दुआएं देना और दुआएं लेना, अमृत वेले से रात तक। कोई भी दुख दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। हमारा अकाउंट तो दुआओं से प्लस होता जाएगा ना। भले ना वो दुख दे रहा है, वो उसका काम कर रहा है, हमारा कर्मिक अकाउंट कुछ भी है। हाँ, तो हम दुआएं दें। मुझे न दुख देना है न दुख लेना है। स्लोगन है जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग
स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है जहां द्वैत ईर्ष्या नहीं होती, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब शाहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। आज फिर 11 तारीख से एकाग्रता की शक्ति। अभी तो आज से एकाग्रता वाली थीम रहेगी। एकाग्रता की शक्ति को अपनाकर जादुई अनुभव करें। तो आज का सोमन, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। अभी एकाग्रता की शक्ति से सिद्धि कैसे प्राप्त करें। बाप दादा सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए। संकल्प बोल व कर्म सिद्ध हो जाए, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, वह सहज विधि कौन सी है। एक शब्द की विधि है, वह एक शब्द है एकाग्रता। जहां एकाग्रता होगी वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहां एकाग्रता होगी वहां संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। एकाग्रता से सर्वशक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। इसलिए सहज विधि है एकाग्रता को अपनाओ और संपूर्ण पवित्रता को, स्वच्छता को धारण। अभी आज से पवित्रता के महत्व को जान महान बनो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है।
दादी का क्लास से है। सोमन जी हाँ ना, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा। दादी का छोटा सा क्लास सुनेंगे। गुलजार दादी का क्लास। ज्वालामुखी योग सर्व शक्तियों से संपन्न है, उसमें सेवा का स्वरूप भी इमर्ज है। 4 ही सब्जेक्ट में हर एक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर ज्वालामुखी योग तपस्या कर रहे हैं। चारों ही सब्जेक्ट स्वरूप में लाने हैं। ज्ञान केवल वर्णन के लिए नहीं है, लेकिन उसे स्वरूप में लाना है। स्वरूप में लाना अर्थात जो भी हम बोले, कर्म करें, संकल्प करें, वो समझ करके करें, उसका फायदा नुकसान आदि ध्यान में रखकर करें। ऐसे योग की भी बाबा जो भिन्न भिन्न स्टेज सुनाते हैं। तो योग को समय अनुसार कार्य में लगाना माना उस स्थिति में स्थित होना, यह है इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल में लाना। ऐसे ही धारणाएं हमारे चलन और चेहरे से दिखाई दी। जैसे ब्रह्मा बाबा के चेहरे से लगता था कि विशेष आत्मा है। चाहे सारे झुंड में भी बाबा अगर खड़ा हो तो न्यारा लगता था। सेवा की सब्जेक्ट में भी बाबा लास्ट तक अखंड सेवाधारी रहे। तो हम भी 4 ही सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल में लाए। संगठन की शक्ति से उमंग उत्साह आता है। संगठन में हम 1-2 की विशेषता को भी देखते हैं। यह कमाल है बाबा की, जो हर एक बच्चे को कोई ना कोई विशेषता दी है। याद की पावरफुल स्टेज है ज्वालामुखी स्टेज। इसमें स्वयं की भी स्थिति है और सेवा की भी, क्योंकि लाइट हाउस चारों ओर रास्ता दिखाता है। ज्वालामुखी स्थिति का अर्थ है हम आत्मा भी लाइट है, बाबा भी लाइट है। नॉलेज को भी लाइट कहा जाता है। तो लाइट हाउस ज्ञान स्वरूप स्थिति है। उस स्थिति में जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति होती है, वह सर्व आत्माओं को अपनी स्थिति द्वारा अनुभव कराना ज्वालामुखी योग का अर्थ है। उस स्वरूप में स्थित होकर सेवा करना। वो स्वरूप जब इमर्ज होता है तो ऑटोमेटिक लाइट पहुंचती है, यानी वायुमंडल बनता है, उनको वाइब्रेशन पहुंचता है। लाइट हाउस माना जिसको जो शक्ति चाहिए अपने आप मिलेगी। योग लग जाएगा तो जिस शक्ति की मुझे आवश्यकता है वो बाबा से मिलती जाएगी। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें अपना काम करती हैं। एक ही टाइम पर कहाँ पानी बरसाती है, कहाँ सुखाती है, कहाँ शक्ति देती है, कहाँ रोशनी देती है, ऑटोमेटिकली होता है। सूर्य को सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जब हम आदि अनादि स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे से जिस आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। यह भी योग है, लेकिन पावरफुल योग है। वास्तव में बीज रूप की स्थिति भी पावरफुल है, लेकिन उसमें सर्वशक्तियां सर्वगुण के सर्वशक्तियां गुण बीज के रूप में समाये रहते हैं। और ज्वालामुखी योग में सेवा का इमर्ज रूप है। सर्वशक्तियां इमर्ज है, जिसको जो चाहिए वो पहुंच रहा है वो ही, लेकिन स्टेज भिन्न है। हम अपनी धारणाओं से योग की भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहे। मनन करने की शक्ति भी योग है। रू रिहान करेंगे तो भी बाबा से ही करेंगे। याद तो हर स्टेज में बाबा की ही है, लेकिन हर एक का समय प्रति समय मूड भी होता है।
और एक जैसा करने से कभी बोर भी हो जाते हैं, इसलिए बाबा ने विस्तार के रूप में बना के दिया है। अच्छा या नहीं तो यह करो, मतलब अंदर रहो, बाहर नहीं जाओ। वेस्ट थॉट तो नुकसान करता है, तो मन बुद्धि को बिजी रखने के लिए बाबा ने भिन्न भिन्न स्टेज विस्तार में बताई हुई है। आधा क्लास कल सुनेंगे। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार